नमस्कार दोस्तों, वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों कैंडिडेट्स अपने नोटिफिकेशन का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर ईएसबी कब आपका नोटिफिकेशन जारी करने वाली है? ईएसबी के द्वारा आपके नोटिफिकेशन में आखिर कितना काम हो चुका है? कब तक आपकी चयन परीक्षा पूरी तरह से यहाँ पे कंडक्ट कराए जाने की 100% संभावना है? इसके अलावा कितने पदों पर इस बार ये भर्ती परीक्षा का आयोजन होने वाला है? इन तमाम बिंदुओं पर दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा भी आपके सिलेबस को लेकर के कैंडिडेट का यहाँ पे डाउट है कि क्या सिलेबस में परिवर्तन होने वाला है, क्या प्रश्न पत्र आपका इस बार 100 अंकों का होने वाला है मेंस का, या 150 अंकों का ही प्रश्न पत्र रहने वाला है। सिलेबस में क्या बदलाव इस बार देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ नया ऐड हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पे दोस्तों हम यहाँ पे बारी बारी से बात करने वाले हैं। अगर सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके नोटिफिकेशन की, तो ईएसबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके नोटिफिकेशन में ही आपका काम हो रहा है। और डेफिनेटली अगर आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे मार्च में नहीं भी आता है तो अप्रैल में आने की संभावना इसकी 101% हो गई है। अगर अप्रैल के आखिरी तक भी ये नोटिफिकेशन आता है तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी जून में यहाँ पे 15 जून के आसपास परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। दोस्तों अगर ईएसबी के कैलेंडर को देखें तो ईएसबी के कैलेंडर में यहाँ पे अप्रैल महीने में और मई महीने में यहाँ पे परीक्षा होती दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जून में किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा को लेकर के ईएसबी की अपडेट नहीं है कैलेंडर में। जुलाई में हालांकि एक परीक्षा जरूर यहाँ पे दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में जून में आपके परीक्षा होने की प्रबल संभावना यहाँ पे बन जाती है। तो अगर यहाँ पे आपका अप्रैल में भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आखिरी तक आता है तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे 15 जून के आसपास, क्योंकि आपको पता ही है कि ईएसबी की जिस प्रकार की कार्यप्रणाली है, तो आपके नोटिफिकेशन जारी होने से लगभग 45 दिन, यूँ कहें कि 1.5 महीने के बाद आपकी परीक्षा यहाँ पे शुरू होती दिखाई देती है। तो इस आधार पर अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी होता है तो जून में यहाँ पे कंडक्ट होने की परीक्षा यहाँ पे पूरी संभावना बन जाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर आखिर कितने पदों पे भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ईएसबी ने अपने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो नहीं आया था उसके पहले कैलेंडर जारी किया था, उसमें संभावित पदों की संख्या भी बता दी गई थी और यह पदों की संख्या आपकी लगभग 10,000 के आसपास थी। तो दोस्तों किसी भी परीक्षा में मैंने अभी तक का देखा है कि आपकी जो परीक्षा के जो पद हैं, परीक्षा में जो भर्ती होने वाली है उसके जो पद हैं, उन पदों में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलती है। तो यूँ कहें कि आपके 10,000 पद जरूर दिए गए हैं, लेकिन ये पद बढ़ करके आपके 15,000 भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है दोस्तों, बहुत ज़्यादा संख्या में पद तो हैं ही, लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये पद आपके विषयवार नहीं बंटने वाले हैं। जितने भी पद आपके 15,000 आने वाले हैं, इन पदों पर आप फाइट कर सकते हैं। मतलब कैटेगरी वार तो बटेंगे, लेकिन विषयवार पदों के यहाँ पे बटने की संभावना नहीं है, क्योंकि कॉमन एग्जाम यहाँ पे ली जाने वाली है। तो पद अच्छे खासे संख्या में आने वाले हैं दोस्तों, इसको एक मोटिवेशन बनाएं और इस बार आप अपना यहाँ पे एक सीट को श्योर करने के लिए अभी से तैयारी को लेकर के जुट जाएं। बात यहाँ पे तीसरी यहाँ पे ये आ रही है कि क्या सर सिलेबस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो सकता है, या सिलेबस आपके पिछले बार जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसी सिलेबस को जैसा का वैसा यहाँ पे डिफाइन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों सिलेबस को लेकर के अभी से यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई संभावना तो जताई नहीं जा सकती है कि सिलेबस क्या होगा, लेकिन पूर्ण संभावना यहाँ पे ये है कि अगर आपका विषय का पेपर नहीं है और आपके सभी ज्ञान को परखा जाना है, क्योंकि प्राइमरी के शिक्षक आप बनने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे कि आप देखेंगे तो गणित तो आना ही है, गणित को आए बिना यहाँ पे परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जा सकती। पर्यावरण के आने की संभावना है, पेडागॉजी भी आएगी। तो इस आधार पर आपके जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उस सिलेबस को ही यहाँ पे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि थोड़े बहुत यहाँ पे परिवर्तन कर दिए जाएँ। जैसे पहले आपकी पात्रता की जो परीक्षा थी वो 150 अंकों की थी, तो इस बार हो सकता है कि चयन परीक्षा को 100 अंकों में आयोजित कर दिया जाए। अगर आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि इसके पहले पात्रता में आए थे, तो उन 5 सब्जेक्ट को यहाँ पे 20-20 अंकों का निर्धारित करके 100 अंकों का बनाया जा सकता है। और अगर किसी एक विषय को हटा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में अगर 4 विषय होते हैं तो 25-25 अंकों का निर्धारित करके 100 अंकों का यहाँ पे प्रश्न पत्र बनाया जा सकता है, जो कि बिना किसी माइनस मार्किंग के होने वाला है। तो दोस्तों सिलेबस को लेकर के किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है। तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अगर आपके दिमाग में ये डाउट है तो आपका जो पुराना सिलेबस है उसको ही पूरा पढ़िए। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स को पढ़ने का प्रयास करिए। इसके अलावा आपके जो कहना चाहिए बाल विकास भी आता है तो बाल विकास को भी अच्छे से अभी से कवर करने का प्रयास कीजिए। मतलब एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करने का प्रयास कीजिए और साप्ताहिक आप एक मॉक टेस्ट भी लगाने का प्रयास करिए, ताकि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके दिमाग में एंटर हो रही है या नहीं, और उस ज्ञान को आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें आपके मॉक टेस्ट के दौरान
या प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट, उसके दौरान आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। दोस्तों कोर्स की अगर बात करें कि आपको कहाँ से अभी कोर्स परचेस करना चाहिए, तो देखो मैं अभी से कोर्स परचेस करने की सलाह आपको बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता और सिलेबस पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो जाता, आपको किसी भी प्रकार से किसी का कोर्स परचेस नहीं करना है। अगर आपको पढ़ाई करना है तो बहुत सारा फ्री कंटेंट यहाँ पे इंटरनेट में अवेलेबल है। अगर आप किसी टॉपिक को यहाँ पे सर्च करते हैं तो यूट्यूब में उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। गूगल में भी अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड आ जाती है। इसके अलावा तो आपको पता ही है कि एआई का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी निकल के आ जाएगी। आपको खाली बस करना यह है कि उसकी शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है और वहीं से आपकी तैयारी करते जाना है। तो किसी प्रकार के कोर्स को लेने की अभी मैं रिकमेंडेशन आपको नहीं देता। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप सेल्फ यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर किसी का कोर्स परचेस कर रहे हैं दोस्तों, तो इस बारे में आप सोचिए कि वो कोर्स जो डिज़ाइन किया गया है उसमें जो चीज़ें आपकी इंक्लूड की गई है वही चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, आप सीमित हो जाएंगे। और अभी जब आपके पास समय है तो अपने ज्ञान को विस्तृत करें, दायरे को विस्तृत करें। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो बहुत अच्छे से आप लंबे डाइवर्सिफाइड तरीके से यहाँ पे आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और सिलेबस के पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने चलना है, जो चीज़ें आपकी यहाँ पे भूलने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा देर हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पे कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं। अगर पद आपके 15,000 भी आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आप अभी से चाहते हैं कि एक सीट को सिक्योर करें तो डेफिनेटली आपको अभी से तैयारी करना है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैनल से आपको जुड़ जाना है। चैनल में किस प्रकार से आगे की रणनीति हो सकती है इसके संबंध में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैंने स्वयं यहाँ पे वर्ग 3 के एग्जाम को क्रैक किया था, चयन प्राप्त किया था, और चयन प्राप्त ही नहीं किया था, मेरिट में अपना स्थान भी बनाया था। तो चीज़ों को लेकर के क्या कुछ यहाँ पे स्थिति हो सकती है, किस प्रकार से तैयारी की जानी चाहिए, आपकी रणनीति परीक्षा के दौरान क्या होने चाहिए, किस विषय को किस प्रकार से पढ़ा जाए, ये सब चीज़ों का अनुभव मुझे है। तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आगे जो भी अपडेट परीक्षा के संबंध में मैं दूँ आपको आसानी से मिल सके। आगे भी इसी प्रकार की अपडेट दोस्तों परीक्षा के संबंध में आपको हम देने का प्रयास करेंगे। परीक्षा की रणनीति को लेकर के क्या चीज़ें हो सकती है उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। सिलेबस में किस प्रकार से चीज़ें इंक्लूड की गई है, कैसे कवर करना है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए चैनल से बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जो भी अपडेट होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।